व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो बिना वेस्ट करे टाइम को तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब साझेदार का प्रवेश। प्रवेश का मतलब एंट्री, एडमिशन का मतलब हो गया प्रवेश, यानी कि कोई दाखिल हो रहा है, कोई आ रहा है। और पार्टनर का मतलब हो गया साझेदार। ऑफ का मतलब का, यानी कि फॉर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है। इस चीज को हमने सीखना है। तब क्या होता है, तो सबसे पहले जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, यानी कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, जब जब कोई नया पार्टनर आएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म का पुनर्गठन होगा। यानी कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही होगा, क्योंकि देखो जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कॉमन सी बात है, चेंजेस आएंगी। पहले कहा 2 पार्टनर 3 होंगे, मान लो चौथा पार्टनर आ गया तो जो पहले 3 में चीजें बट रही थी अब 4 में बटेंगी। तो वहां पे होता क्या, पुराना एग्रीमेंट बंद होता है और नया एग्रीमेंट शुरू होगा। ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टनर का फॉर्म में प्रवेश होगा, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा। मान लो सपोज करो 2 पार्टनर हैं, तोलू और मोलू, ठीक है। मान लो 100 उनका प्रॉफिट है, तो 2 पार्टनर थे, उनकी रेशियो कितनी थी 1:1। तो यानी कि 50-50 वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बात करें 50 तेरे 50 मेरे। ये पार्टनर के फॉर्म में आने से पहले, नए पार्टनर के फॉर्म में आने से पहले ये कंडीशन थी। अब एक नया पार्टनर आ गया तोलू मोलू के साथ, गोलू। अब क्या था, पहले क्या था 2 थे, अब हो गए 3 पार्टनर, यानी कि जो ये 2 पार्टनर थे अब वो 3 में हिस्सा बटेगा, ठीक है। मान लो पहले 90 रुपए पार्टनर का प्रॉफिट था, दोनों 45-45 बांट लेते थे एडमिशन के पहले। अब नया पार्टनर आ गया तो अब पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस। यानी कि पहले 90 को 2 जने 45-45 में बांट रहे थे, अब 30-30-30 तीनों में बटेगा। यानी कि अपने शेयर से 15-15 रुपए इनको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, जब भी फॉर्म के अंदर नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। चाहे एक पार्टनर करें चाहे 2 करें, सैक्रिफाइस तो होगा ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना। नए साझेदार, ये चीज यहां पे मैंने मेंशन करी है, नए साझेदार यानी पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। पहले हम इसमें यही देखेंगे कि हमें न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट होगी और सैक्रिफाइसिंग कैसे कैलकुलेट होगी, जो पहला स्टेप हमारा रहता है। रीजन, सर अब फॉर्म में नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है? देखो बेटा, हो सकता है मुझे पैसों की जरूरत है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं नए पार्टनर को बुला लेता हूं। टैलेंटेड पर्सन की जरूरत है, मेरे डिपार्टमेंट में कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे पार्टनर की जरूरत पड़ी। मुझे कोई वेल नोन बंदा चाहिए, उसकी जरूरत पड़ी, तो तोलू मोलू ने गोलू को बुला लिया। इसके साथ साथ एक और पैसा लेके आता है पार्टनर फॉर्म के अंदर, वो है गुडविल का। हाँ, कैपिटल तो लेके आता है नया पार्टनर, लेकिन उसके साथ साथ गुडविल लेके आता है। अब वो गुडविल क्यों लेके आता है, सोचने वाली बात है ना। देखो बेटा, मान लो तोलू और मोलू का कपड़ों का बिजनेस है और बहुत रेप्यूटेशन और उनका बहुत नाम चल रहा है। जो नया पार्टनर गोलू है वो कहता है मेरे को भी यार यही बिजनेस खोलना था, अरे मेरे को भी यार इसमें बड़ा मजा आता है, मेरे को बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है, वो भी इंटरेस्टेड है कपड़ों के बिजनेस में। अब वो अपना दिमाग लगाता है कि अगर मैं खुद अकेला बिजनेस खोलूं, उसमें कैपिटल इतनी लगेगी, मुझे इतनी मशीनरी चाहिए, फलाना ढुमकाना, मेरा तो इतना खर्चा हो जाएगा। तो कहता है क्यों ना मैं तोलू और मोलू के साथ ही ऐड हो जाऊं, उनका नाम भी है, उनकी फेम भी है, मैं उन्हीं के साथ क्यों ना ऐड हो जाऊं। तो वो तोलू मोलू कहता है कि भाई मुझे भी तुम अपने साथ ऐड कर लो। अब तोलू मोलू कहते हैं देख भाई, हमने पूरी जिंदगी लगा दी, बड़ी मेहनत करी है अपना नाम बनाने में, फिर रेपुटेशन बनाने में, ऐसा तुझे एंटर नहीं होगा, तुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा। और वो अमाउंट जो दिया जाता है वो किस चीज का दिया जाता है, गुडविल का। यानी कि वो गुडविल देता है, खर्चा भी बचा, उनकी दोनों की पार्टनर की रेपुटेशन, इसका भी बिजनेस चल गया। समझ आई मेरी बात की गुडविल का पैसा कौन सा है? इसलिए ये नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आता है। टोटल हम इस चैप्टर में
6 चीजों को सीखते हैं। एक तो न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करना आपको मैंने पिछले चैप्टर में सिखा दिया है। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वो कैलकुलेशन के मेथड है। यहां पे आपने उसका इलाज करना है, उसको ट्रीट करना कि एडजस्ट कैसे होगी। तीसरा आपने रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस निकालने हैं। फोर्थ नंबर पे आपने एसेट और लायबिलिटी यानी कि संपत्तियों का और परिसंपत्तियों का, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में फुल फ्लैश जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और एट लास्ट में हमने क्या सीखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यू रेशो, यानी कि रेशो का मतलब अनुपात, नए अनुपात की गणना। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे पहले हम कौन सा केस देखेंगे जहां पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, जहां पे पुराने पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां पे ये बात बोल दी गई है कि पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर के ऊपर कितना सैक्रिफाइस करा, उसके लिए कितना त्याग करा है अनुपात का, रेशो का, वो चीज मेंशन नहीं है। आप क्वेश्चन से समझते हैं। A और B आर इक्वल पार्टनर, C इज एडमिटेड 1/3 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो। A और B इक्वल पार्टनर है 1:1, A इक्वल टू 1/2 यानी कि 2 में से एक हिस्सा A लेता है। यही मतलब हुआ ना 1। कई बच्चों को रेशो नहीं ना निकालनी आती, वो टोटल कैसे करते हैं। तो पहले जैसे मान लो A का हिस्सा कितना है 1 और नीचे दोनों का टोटल आ जाता है 1, 1 + 1 2। इस तरह से रेशो निकाली जाती है। तो A कितने के लिए लायबल है, 1/2 के लिए, यानी 2 में से एक हिस्सा A का, और B में भी क्या है, 2 में से एक हिस्सा B का। ठीक है ना, 2 में से एक हिस्सा इसका हुआ, 2 में से एक हिस्सा दूसरे पार्टनर का हो गया। अब अचानक से सी लाला जी आ गए, गोलू आ गया, भाई पहले 2 बांट रहे थे, अब तो मैं भी हूं, मेरा भी हिस्सा बनता है। और वो कितने हिस्से से आया है, 1/3, यानी कि 3 में से एक हिस्सा वो कह रहा है मेरा, यानी कि भाई पहले जो चीजें तुम 2 में बांट रहे थे अब वो 3 में बटेंगे। उसने बता दिया कितना हिस्सा ले रहा है, 3 में से एक हिस्सा उसका। बाकी दोनों शेयर बचे वो किनके लिए बचे, 2 पुराने पार्टनर के लिए। कितने हो गए, 2/3, और 2/3 में से 1/2 A का और 1/2 किसका है, B का हो गया। ये इनके हिस्से में डिवीजन हो गया। और नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, टोटल शेयर मान लेना है 1, जहां पे हमें ये पता ही ना हो कि पुराने पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया, वहां पे फर्म का टोटल शेयर मान लिया 1, और C का शेयर कितना है 1/3। 1 में से C के शेयर को कर दिया हमने रिडक्ट, ले जा भाई तो अपना शेयर ले जा। ठीक है, बाकी जो बच गया शेयर वो किसका रह जाएगा, पुराने पार्टनर का। A का कितना है 2/3 और पुराना शेयर कितना था 1/2, तो अब इनके पास कितना शेयर बचेगा 1/3। B का शेयर कितना है रिमेनिंग वाला 2/3 और पहले का कितना था 1/2, यानी ये कटिंग करके कटा के ये इनकी न्यू रेशो आ गई। A की भी 1/3, B की भी 1/3, C की भी 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 1:1:1। क्लियर है। आपको खास ध्यान रखना है, जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दी वहां पे आपने लेफ्ट वाला केस लगाना है। अब दूसरी तरफ क्या आ रहा है, जहां पे मुझे पता है कि पुराने पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा, कितना उसने त्याग करा। A और B इक्वल पार्टनर है, C एडमिटेड हुआ 1/4 शेयर विच वाज गिवन बाय A एंड B इक्वली। कह रहा है A और B इक्वल पार्टनर है, C नया पार्टनर आया, A और B ने इक्वल शेयर दिया, किसके लिए, नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। क्लियर हो गया, 1/4 लाया, लेकिन पुराने पार्टनर ने कितना शेयर उसके हिस्से में त्याग कर दिया है, इक्वल। तो A का शेयर 1/2, B का शेयर 1/2 और C का 1/4। A ने कितना सैक्रिफाइस करा है, यहां पे ध्यान से समझो ना, A ने कितना सैक्रिफाइस करा है, A और B ने 1:1, यानी कि 1/2 1/2, यानी कि 1/2 ही A देगा और 1/2 ही B देगा। सैक्रिफाइस बाय A इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, सैक्रिफाइस बाय B 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि जो नया पार्टनर आया है A और B ने उनके लिए इक्वल शेयर को
दिया है, ठीक है। अब ए का पुराना शेयर कितना है 1/2, कितना उसने सैक्रिफाइस कर दिया 1/8, बचा कितना ए के पास 3/8। बी का पुराना शेयर 1/2, सैक्रिफाइस कितना करा 1/8, रिमेनिंग कितना बचा 3/8। अब सी का शेयर कितना है 1/4। देखो सब में नीचे 8 बन रहा है डिनोमिनेटर, तो यहां पे भी सेम बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2/8, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। अब ए बी और सी 3/8 3/8 2/8 3:3:2 ये उनकी न्यू रेशियो बन गई। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूं आपको, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन ना दी हो कि पुराने पार्टनर कितने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, उस केस में आपने 1 में से नए पार्टनर के शेयर को डिडक्ट कर देना है, जो बच जाएगा वो पार्टनर को सैक्रिफाइस कर रहे होंगे पुराने। और जहां पे मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पे तो क्लियर कट ही है, ठीक है ना, वहां पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, जितना नया पार्टनर शेयर लेके आएगा और जितना पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर पुराने वाले पार्टनर का पहले शेयर कितना था, सैक्रिफाइस करके कितना आया, डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल शेयर आ जाएगा कि उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया और उनके पास इतना शेयर अब बचा है। आप नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और खुशहाल रहिए।